डियर स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत समय पहले रेनी देकार्ते के द्वारा किया गया था। क्लास 9th में मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। आप सभी लोगों ने उस समय देखा होगा कि एक धरातल पर, एक तल पर एक खड़ी लाइन खींचते थे और एक पड़ी लाइन खींचते थे, जो आपकी अक्ष कहलाते थे। सपोज दैट एक आपने ये खड़ी लाइन खींची थी उस समय क्लास 9th में, और एक ये आपने ये इस तरीके से लाइन खींची थी। इसको हमने कहा था एक्स अक्ष, और ये था आपका वाई अक्ष। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कि कोई बिंदु एक तल पर, ये चार तल आपके हैं, 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट दिए गए, चार आपके, इन चारों कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में कोई बिंदु कहाँ पर स्थित है, इसकी जानकारी के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें वाई अक्ष से अगर कोई दूरी देखेंगे, ये वाई अक्ष है, ये इधर एक्स अक्ष में धन दिशा है, ये ऋण है, इधर धन है, इधर ऋण है, माइनस है, और ये कहलाता है आपका मूल बिंदु, जो कि आपने 9th में पढ़ा था। तो कोई बिंदु सपोज दैट ये है यदि, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी जो होगी, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी, ये निर्देशांक कहलाएगा एक्स, और एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी वो कहलाएगा निर्देशांक वाई। तो ये जो एक्स और वाई होता है, एक्स कहलाता है भुज, जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, और वाई कहलाता है कोटि, जिसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट। एक्स और वाई मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है निर्देशांक। किसी बिंदु की वस्तु स्थिति किस चतुर्थांश में पड़ेगी, ये भुज और कोटि के द्वारा पता चलती है। अब हम जो यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज दैट वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें एक पॉइंट ए ये दिया गया है और एक पॉइंट बी ये दिया गया है। ये दो पॉइंट दिए गए, किसी भी आपके चतुर्थांश में हो सकते हैं, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें दो चतुर्थांशों में मिलके हो सकता है, कहीं भी कोई दो बिंदु दिए जा सकते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में। यदि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ए के कोऑर्डिनेट, ए के निर्देशांक, और इसके हैं x2 y2, तो करते क्या हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक लंब खींचेंगे x अक्ष पर, और एक b से x अक्ष पर लंब खींचेंगे। क्योंकि ये दूरी ज्ञात करनी तो इसको हमने मिला दिया, ये ए बी, डिस्टेंस ए बी की ज्ञात करनी है। हमने बिंदु ए से x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक बिंदु बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ए से इस रेखा पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये सपोज दैट सी है, ये डी है, और ये ई है। ए ई इस अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर, बी डी एक्स अक्ष पर लंब है, ए सी बी डी रेखाखंड पर लंब दिया गया है इस प्रकार से। तो ये एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है, जहाँ पर बिंदु ये सी पर बना कोण 90 डिग्री है,
तो ये एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की भी मैंने प्रमेय पढ़ाई थी आपको, पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, और उसमें कहा गया था पाइथागोरस प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें दूरी ज्ञात करने के लिए हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले कि इसको करेंगे कैसे इस प्रयोग को। ये x1 है, हमने भी कहा था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y अक्ष से उस बिंदु की दूरी होती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 0 0 से मूल बिंदु से यहाँ से इसकी दूरी, ये पॉइंट O अगर है तो OE की दूरी होगी x1, ये डिस्टेंस होगा x1, और ये होगा आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो होगी y1। ठीक इसी प्रकार से OD, इसके पॉइंट है x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक पहले कोई पॉइंट की जब गणना की जाएगी बी पॉइंट की, कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो जो भुज होगी वो y अक्ष से उस बिंदु की दूरी के लिए होगी, तो ये हो जाएगी आपकी x2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी y2, तभी ये कोऑर्डिनेट बना जाके आपका, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक y2, और ये यहाँ से OD x2 है और DB y2 है। अब ये x1 है और ये x2 है, अगर हम ED निकालें, OE इज इक्वल टू है x1, OD इज इक्वल टू x2 है, इसलिए ED क्या होगा, ED इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इस डिस्टेंस में से इसको लेस कर दें, माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस बचेगी, और जो ED है वो AC के इक्वलेंट है, बराबर है, इक्वल टू AC, यानी कि ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब इसकी चर्चा करें हम, ये डिस्टेंस y2 है और यहाँ से ये y1 है, यानी कि AE इज इक्वल टू y1 इक्वल टू CD, ये भी y1 होगा। BD इज इक्वल टू y2, इसलिए BC इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस समकोण त्रिभुज में कर्ण इसमें AB दिया गया है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो कर्ण पर बना वर्ग AB स्क्वायर, शेष दोनों भुजाएं AC और BC पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है, निकालनी है, AC की अभी भी मैंने वैल्यू निकाली है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू निकली है आपकी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला हो गया। क्योंकि दूरी अगर ऋणात्मक भी है लेकिन उसका वर्गमूल लेंगे तो हम उसका धनात्मक वर्गमूल लेते हैं दूरी के मामले में। तो इस प्रकार से ये दूरी डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला।
इनमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों पॉइंट्स के, उनका डिफरेंस, उनके अंतर का वर्ग, और दूसरे में वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है उसका वर्ग होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सपोज दैट नंबर 1 ये हो, एक बिंदु हो P हो आपका x1 y1 हो, और मूल बिंदु दिया गया हो 0 0। उस कंडीशंस में आपकी जो दूरी होगी, ये जो 0 0 दिया गया मूल बिंदु पॉइंट है इसका O, तो OP इज इक्वल टू उस कंडीशंस में होगा √ x1 स्क्वायर प्लस x y1 स्क्वायर। ये P पॉइंट दिया गया x1 y1, तो उस बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी x1 स्क्वायर प्लस y1 या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनको देखते हैं। उदाहरण आप करेंगे। 7.1 प्रश्नावली जो इसकी दी गई है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें पॉइंट दिया गया है -5 7, और दूसरा पॉइंट दिया गया है -1 और 3। तो सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ पर छोटा सा x1 y1 लिख दें, यहाँ x2 y2 लिख दें। अब युग्मों के बीच की दूरी, बीच की दूरी इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का √ ये हो जाएगा आपका x2 मीन्स -1 माइनस x1 यानी -5, क्योंकि चिन्ह सहित रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका √ ले लेंगे। ये देखिए ब्रैकेट इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा 1, ये +5 हो जाएगा, ये -1 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपका आएगा +4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ भी आएगा 16, इसका √ होगा, तो ये हो जाएगा √32। इसको और सॉल्व करेंगे जब हम, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 4√2 इकाई, क्योंकि डिस्टेंस है तो उसका मात्रक या उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 4√2 निकल आए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आप निकालेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिए गए हैं आपके संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। 1 ये 5 हो गया, 2, 3 हो गया, -2, -11 हो गया। क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं? संरेख यानी
एक ही रेखा में हैं, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो ये आपका त्रिभुज नहीं बनाएंगे। और त्रिभुज न बनने की स्थिति में क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दूसरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो बराबर होगा आपकी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए। इसके जैसे सपोज दैट हम अगर इस बिंदु को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ये डिस्टेंस है, देन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी निकालें हम, ए बी क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ सूत्र लिख दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट से लगाएंगे। अब इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे क्या आएगा, यहाँ 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 हो गया। इसके बाद बी सी निकालें हम, बी और सी इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम ए बी निकाल लें तो x1 y1 ये थे, x2 y2 ये थे, जब बी सी निकालेंगे तो x1 y1 ये होंगे, x2 y2 इधर वाले पॉइंट होंगे। इसका होल रूट ये आएगा माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसको ब्रेक कीजिए तो हो जाएगा 16 प्लस 196, 14 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 212। इसके बाद हम निकालेंगे सी ए। अब हमने क्या लिया, सी इसको लिया और ये लिया, तो x1 y1 ये लेंगे, x2 y2 ये ले लेंगे, या x1 y1 ये ले लो, x2 y2 ये ले लो। तो अगर हम इसको भी ले लें 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 256 का अंडर रूट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 265। वी सी दैट हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, क्योंकि इसकी रूट 5 वैल्यू है, इसकी ये है, इसकी ये, अगर देखें तो ये संभव नहीं है। या हम किन्हीं भी दो भुजाओं को बी सी ले लें प्लस सी ए ले लें, ये भी इक्वल नहीं है ए बी के, जो इन दोनों के डिस्टेंस दिए गए हैं। या हम सी ए प्लस ए बी ले लें तो ये भी बी सी के इक्वलेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। अगर संरेख होते, एक ही रेखा में होते, तो इनमें से कोई एक कंडीशंस जरूर फॉलो करते, एक कंडीशन जरूर उनमें होती, क्योंकि कोई बिंदु अगर संरेख है, एक सीधी रेखा में है, तो दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता, जैसा कि इसमें नहीं है। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसके आगे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि समद्विबाहु के शीर्ष हैं, तो समद्विबाहु
त्रिभुज की क्या कंडीशंस होती है उस पर चर्चा करने के बाद आगे के जो आपके क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।